टैंग शामू को शान के अतीत के बारे में एक बड़ा राज बताती है। वो बताती है कि सिन ने नशे में उसे बताया था कि शान का एक छोटा भाई था जिसकी आग में मौत हो गई थी। इसी हादसे के बाद शान के माता पिता का तलाक हो गया और वो अपने दादाजी के पास रहने लगा। टैंग शामू को समझाती है कि शान बचपन के इसी सदमे की वजह से किसी भी लड़की के ज्यादा करीब नहीं होता या शारीरिक रूप से इंटीमेट नहीं होता। जब शामू को पता चलता है कि शान किसी लड़के को हग हक तक नहीं करता, तो उसे पिछली रात का वो पल याद आता है जब शान उसके बहुत करीब आया था। उसे यकीन होने लगता है कि शान वाकई उसे पसंद करता है। इसी बीच कहानी में एक साजिश रची जा रही है। कैंडी कंपनी के डायरेक्टर को एक धमकी भरा फोन आता है। फोन करने वाला उसे वो पुरानी ईमेल याद दिलाता है जिसमें उसे शामू के पीसी में वायरस डालने का काम सौंपा गया था। वो डायरेक्टर को डराता है कि अगर काम नहीं हुआ तो वो उसकी सारी काली करतूतें और पैसों का सच दुनिया के सामने ला देगा। डर के मारे डायरेक्टर पूरे स्टाफ को हाफ डे की छुट्टी दे देती है ताकि वो चुपके से अपना काम करवा सके। शामू भी घर आ जाती है जहां स्टारलाइट शान को भी बुला लेता है। स्टारलाइट का मानना है कि कपल बनने के लिए साथ में घर की सफाई करना जरूरी है। सफाई के दौरान शान और शामू के बीच प्यारी नोकझोंक होती है। शान शामू की मदद करने की जिद करता है। एक पल ऐसा आता है जब शामू खिड़की के कांच पर हार्ट बना रही होती है और शान उसे बस देखता ही रह जाता है। दोनों के बीच की दूरियां कम होती दिखती है। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग होती है जहां शान की कंपनी के साथ एक बड़ी डील होनी थी। शामू मीटिंग में लेट पहुंचती है और जब अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए वीडियो चलाती है तो उसमें एरर आ जाता है। ये डायरेक्टर की वही साजिश थी। डायरेक्टर उल्टा शामू पर ही चिल्लाने लगती है और उसे सबके सामने जलील करती है। डील टूट जाती है और क्लाइंट्स वहां से चले जाते हैं। शान को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपनी जरूरी मीटिंग छोड़कर सीधे शामू के पास पहुंचता है। वो देखता है कि शामू बहुत रो रही है और सब उसे ही दोषी मान रहे हैं। डायरेक्टर शामू को नौकरी से निकालने फायर की धमकी देती है, लेकिन तभी शान वहां खड़ा होकर शामू का पक्ष लेता है। वो डायरेक्टर को चेतावनी देता है कि इसमें शामू की कोई गलती नहीं है और अगर जबरदस्ती उसे फंसाया गया तो डायरेक्टर को खुद अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। शान बड़ी मजबूती से शामू को वहां से उठाकर ले जाता है। कहानी में तनाव तब बढ़ता है जब शान और शामू ऑफिस से बाहर आते हैं। शामू काफी परेशान है और शान को सफाई देते हुए बताती है कि उसकी फाइल करप्ट हो गई है। उसने डायरेक्टर को भी वीडियो भेजी थी पर वहां भी फाइल नहीं खुली। शान को यह बात अजीब लगती है और स्टारलाइट तुरंत अपनी राय देता है कि ये कोई मामूली खराबी नहीं बल्कि लैपटॉप में वायरस आने का नतीजा है। शान शामू को अपना लैपटॉप घर लाने का निर्देश देता है। शान शामू को उदास देखकर स्टारलाइट उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। ऑफिस में शामू की सहेलियां भी उसे हिम्मत देती है। उन्हें पूरा भरोसा है कि शान का टेक ईगो, प्राउड और हुनर इस फाइल को रिकवर कर लेगा। शामू का भाई उसे घर ले आता है जहां शान की एक्सपर्ट टीम धनिका के नेतृत्व में लैपटॉप की जांच शुरू करती है। धनिका बताती है कि लैपटॉप के हार्डवेयर में कोई खराबी नहीं है, बस एक ही खास फाइल डिलीट हुई है। शान उसे पूरी डिस्क रिकवर करने को कहता है। रिकवरी के दौरान स्क्रीन पर शामू की कुछ निजी तस्वीरें पिक्स आने लगती है जिन्हें देख शामू झेम जाती है और शान की आंखों पर हाथ रख देती है। वो नहीं चाहती कि शान उसकी तस्वीरें देखे, पर शान उसे छेड़ता है। अंत में धनिका खुलासा करती है कि ये वायरस इंटरनेट से नहीं आया बल्कि किसी ने जानबूझकर यूएसबी के जरिए इसे सिस्टम में डाला है। शान चाहकर भी वीडियो रिकवर नहीं कर पाता और शामू से माफी मांगता है। अब शामू के पास सिर्फ 24 घंटे बचे। वो हार मानने के बजाय फैसला करती है कि वो दोबारा वीडियो एडिट करेगी। इधर शान खुद को बेबस महसूस कर रहा है। स्टारलाइट उसे चिढ़ाता है कि उसने अनजाने में स्वीकार कर लिया है कि शामू उसकी गर्लफ्रेंड है। शान फौरन स्टारलाइट को निर्देश देता है कि कैंडी कंपनी के उस डिपार्टमेंट की सारी सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए ताकि उस गद्दार का पता लग सके। इसी बीच डायरेक्टर उस नकाबपोश आदमी से मिलती है और उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है। वो आदमी डायरेक्टर को डराता है कि आगे भी उसे उसकी जरूरत पड़ सकती है। शामू काम पर वापस लौट आती है और बिना खाई पिए वीडियो एडिटिंग में जुट जाती है। तभी उसके फोन पर हारफू ड्रेस के मैसेज आते हैं और उसे एक नया आइडिया आता है। वो डायरेक्टर को बताती है कि वो पुराने और आधुनिक एआई जमाने के तालमेल पर एक वीडियो बनाना चाहती है। डायरेक्टर मान जाती है। शामू तुरंत लिंक को कॉल करती है। शामू तुरंत लिंक को कास्ट करना चाहती है। लिंक पहले तो अपने बिजी शेड्यूल का बहाना बनाता है, पर फिर शामू की मदद के लिए तैयार हो जाता है। शामू अपनी सहेली टैंग को साथ लेकर फोटोशूट के लिए निकल पड़ती है। शूटिंग के दौरान लिंक शामू को उसके साथ एक्टिंग करने के लिए कहता है ताकि वीडियो में पुराने और नए जमाने का संगम दिखे। लेकिन शामू को शान की वो बात याद आती है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, किसी के भी ज्यादा क्लोज मत जाना। शान की इस चेतावनी को याद कर शामू एक्टिंग करने से मना कर देती है। तब लिंग टैंग को अपने साथ वीडियो में ले लेता है। टैंग अपनी लोकप्रियता बढ़ते देख बहुत खुश हो जाती है। उधर शान को स्टारलाइट से पता चलता है कि उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है।
इसी बीच शान को एक वीडियो क्लिप मिलती है जिसमें शामू लिन के साथ काफी करीब रहकर काम कर रही है। ये देखकर शान को जलन होने लगती है। वो तुरंत शामू को फोन लगाता है, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। शूटिंग खत्म होने के बाद लिंग शामू को डिनर के लिए बुलाता है, पर शामू काम का बहाना बनाकर मना कर देती है। शान स्टारलाइट के साथ पार्क पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि शामू जा चुकी है। स्टारलाइट लोकेशन ट्रेस करता है, पर शान उस पर झल्ला जाता है। तभी शान दो औरतों की बातें सुनता है कि वहां एक कपल एक दूसरे को गले लगाकर हक खड़ा था। शान को गलत फहमी हो जाती है कि वे दोनों लिंग और शामू ही थे। गुस्से में शान वहां से घर लौट आता है। शान की ये जलन और फिक्र साफ जाहिर करती है कि उसके दिल में शामू के लिए जज्बात अब और गहरे हो गए हैं।